कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम मान लिया पीएनपी ट्रांजिस्टर लेते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर हो गया क्योंकि इमिटर को हमने कॉमन करना होता है। अब ये पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया है, इनपुट जंक्शन हमने फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये इनपुट रेजिस्टेंस लगा दिया हमने RI। ये बैटरी क्योंकि ये है पीएनपी तो एन टाइप है तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये बैटरी हो जाएगी हमारे पास VBB और ये कनेक्ट होगा यहाँ पे, ये आउटपुट रेजिस्टेंस RC और ये P है तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये VCC, ये वोल्ट मीटर VCE और ये वोल्ट मीटर हमारे पास आएगा VBE। ठीक है, ये IE करंट हो गया तो ये IB हो जाएगा आउटपुट और ये हो जाएगा IC, क्योंकि IE अंदर जा रहा है तो कलेक्टर करंट और इमीटर करंट जो है ना वो बाहर आएगा, बेस करंट बाहर आएगा, इमीटर करंट इनसाइड है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ इनपुट करंट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। वेरिएशन ऑफ इनपुट करंट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज यानी कि VCE कांस्टेंट होनी चाहिए, तो इसका वेरिएशन जो होगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग होता है इनपुट जंक्शन, तो ये हो जाएगा हमारे पास IB और ये हो जाएगा हमारे पास VBE। इसके साथ साथ इसकी वेरिएशन होनी है, तो ये हमारे पास ऐसे इस टाइप का ग्राफ आएगा, इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे 2 वोल्ट और ये लेना हमने VCE 2 वोल्ट पे 4 वोल्ट पे। ठीक है, ये है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनपुट रेजिस्टेंस, अगर हमने बताना है तो ये हो जाएगा चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ठीक है, अपॉन चेंज इन इनपुट करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज VCE। ठीक है, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो होंगे हमारे पास ये इस टाइप की, ऐसे हो गया, अगला थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ जीरो करंट के लिए भी वेरिएशन ऑफ द आउटपुट करंट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट इनपुट करंट। इनपुट करंट कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि RO इज इक्वल टू चेंज इन VCE अपॉन में IC आउटपुट करंट था एट कांस्टेंट IB। इनपुट करंट जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि 100 चार्ज कैरियर आए थे, कितने न्यूट्रलाइज हो गए, इस वोल्टेज पे कितने न्यूट्रलाइज हुए, इस वोल्टेज पे कितने न्यूट्रलाइज हुए। तो जब IB की वैल्यू 0 है उस पॉइंट पर भी हमें कुछ ना कुछ करंट की वेरिएशन मिलेगी हमें, तो इसलिए जो है इसको डार्क करंट कहा जाता है। यानी कि जब इनपुट करंट 0 है तब भी करंट मिल रहा है, डार्क करंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर ये IB है 2 माइक्रो एम्पियर पे, ये 4 माइक्रो एम्पियर पे और ये 6 माइक्रो एम्पियर पे। अलग अलग इनपुट करंट पे हमें अलग अलग आउटपुट करंट मिलेगा। ठीक है, ये था ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, मेन ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम होता है, अगर वो सही है तो हमारे आर्टिकल भी लगभग सही रहेंगे।
ट्रांजिस्टर एज स्विच, ट्रांजिस्टर एज ए ट्रांजिस्टर एज स्विच, एनपीएन ट्रांजिस्टर, और कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन इमीटर, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर एज स्विच को जो है हम कर रहे हैं यूज़, तो पहले हम ट्रांजिस्टर बना देंगे। ये हमने ट्रांजिस्टर बना दिया, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो नेगेटिव चार्ज कैरियर बेस की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब पॉजिटिव बाहर आएगा। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग करना है इसको हमने, ये हमने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये इनपुट बैटरी VBB, ये इनपुट वोल्टेज VBE, ये आउटपुट एम्पियर, ये आउटपुट रेजिस्टेंस RC, और ये आउटपुट बैटरी जो है VCC। NPN है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये लगेगा आउटपुट वोल्टमीटर VCE, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये बैटरी है VCC। ठीक है, इनपुट करंट IE, और ये है तो IB इनसाइड और IC इनसाइड। ठीक है, वैसे भी देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को वो करेगा। ये इनपुट रेजिस्टेंस अप्लाई किया जा सकता है यहाँ पे RI RB। अब इसमें क्या है कि हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ KVL, किरचॉफ से वोल्टेज लॉ इन आउटपुट सेक्शन। तो हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलो, हम इस पॉइंट से चले, पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया, पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया तो प्लस का VCE, इसी को आउटपुट बोलेंगे, यही आउटपुट वोल्टेज है। आउटपुट हमें यहाँ मिलेगी, लेकिन वोल्ट मीटर यही रहेगा। फिर हम इधर गए, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आया, माइनस का VCC, फिर हम इधर जा रहे हैं, IC करंट भी इधर जा रहा है, तो प्लस का IC इज इक्वल टू, ठीक है। अगला जो होगा हमारे पास VCE जो है उधर आ जाएगा, VCC माइनस में IC। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन जो फर्स्ट आई है, ये आउटपुट इक्वेशन है। एम्पलीफायर के अंदर भी यही यूज होगी, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, जितने भी एप्लीकेशन है ट्रांजिस्टर, उन सब में इसी इक्वेशन को यूज करेंगे हम। बस इनपुट करंट और आउटपुट करंट की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। अब ये टर्म तो कांस्टेंट होती है भाई, ये बैटरी हमने 50 वोल्ट की ले ली, ठीक है, तो इसको 50 वोल्ट मान लिया। अगर हम सेट करते हैं 50 वोल्ट, 50 माइनस, अब इस 50 में से अगर हम घटाते चले जाएंगे, जैसे हमने 5 घटाया, आंसर कितना आया, 50 में से 10 घटाया, 50 में से 20 घटाया और 25 घटाया, कितना आंसर आया, ठीक है। तो अगर ये फैक्टर बढ़ता है तो रिजल्टेंट घटेगा, बस यही है इसमें, समझ में आया। तो हम क्या करते हैं कि व्हेन इनपुट वोल्टेज वेरीज फ्रॉम, कहाँ से, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन समान होती है 0 to 0.6। जब हमारी जो वोल्टेज होती है 0 to 0.6 वोल्ट वेरी करती है, तो देयर विल बी स्मॉल इंक्रीज इन द इमीटर करंट, बेस करंट। जब इनपुट वोल्टेज जो है 0 से 0.6 वोल्ट तक रहती है, तो इंक्रीज जो होता है वोल्टेज में वो होता है स्मॉल होता है, ठीक है।
यानी कि वेरी स्मॉल इंक्रीज इन द इनपुट करंट। अब इनपुट करंट में अगर इंक्रीमेंट स्मॉल रहेगा तो देयर विल बी नो चेंज इन द आउटपुट करंट, या आउटपुट करंट मान लो विल बी जीरो। आउटपुट करंट विल बी, यानी कि फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए यूज़ कर रहे हैं, वैन इनपुट वोल्टेज जो होती है Vi जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0.6 वोल्ट। उस केस में इनपुट करंट जो होता है वो वेरी स्मॉल, इनपुट करंट इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर द आउटपुट करंट इज नेग्लिजिबल एंड द आउटपुट इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू VCC, आउटपुट विल बी मैक्सिमम। आउटपुट मैक्सिमम होगी, आउटपुट मैक्सिमम होगी तो हम ये कहेंगे कि इसकी आउटपुट का एक ग्राफ बनाते हैं। ये है VO विद रिस्पेक्ट टू VI। तो जब हमारी इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्ट तक है, 0 से 0.6 वोल्ट तक है, तो आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट मैक्सिमम रहेगी 0.6 तक। ऐसे ये सेक्शन बना लिया, ठीक है। When output varies from 0.6 to 1.0 वोल्ट, जब आउटपुट इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट और लेस देन इक्वल टू 1.0 वोल्ट, then there will be some increase in the base current. Base current increases. As base current increases, आउटपुट करंट यानी कि कलेक्टर करंट IC इंक्रीजेज। और अगर IC इंक्रीज होगा तो ICRC इंक्रीजेज। और जब ये फैक्टर इंक्रीज होता है, ICRC अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट विल बी डिक्रीजेस। अगर ये फैक्टर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 50 तो फिक्स है, इसमें से 5, 10 से 15, 20, 25 से घटाया हमने, तो अगर ICRC इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट विल बी डिक्रीजेस, आउटपुट विल बी डिक्रीजेस। लेकिन कहाँ तक है? ओनली 1.0 वोल्ट तक, तो ये घटेगी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं घटेगी। एट सर्टेन व्हेन द इनपुट वोल्टेज बिकम, देखो मैंने 0 नहीं की, 25 पे लाके छोड़ दी, तो आउटपुट जो है वो नियरली यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। व्हेन इनपुट बिकम ग्रेटर देन 1 वोल्ट, जब इनपुट 1.0 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगी, देयर विल बी नो इंक्रीज इन द इमिटर करंट, ना बेस करंट, इनपुट करंट, देयर विल बी नो इंक्रीज इन बेस करंट। अब बेस करंट बढ़ना बंद हो जाएगा, हैंस द आउटपुट करंट, नो चेंज इन द आउटपुट करंट, हैंस आउटपुट विल बी कांस्टेंट, आउटपुट मिल जाएगी हमें कांस्टेंट मिल जाएगी। अब हमें कांस्टेंट आउटपुट मिलेगी। इससे आगे इस सेक्शन में काम नहीं किया था। दिस रीजन इज कॉल्ड ऑफ स्टेट एंड दिस रीजन कॉल्ड ऑन स्टेट। इसको ऑफ स्टेट कहा जाता है, इसको ऑन स्टेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट 0 थी, ठीक है, मैक्सिमम थी, लेकिन ट्रांजिस्टर ने कोई काम नहीं किया था। यहाँ पे ट्रांजिस्टर ने काम कर दिया, ये आउटपुट चेंज कर दी इनपुट से आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे इस रीजन को कहा जाता है एक्टिव रीजन। ये रीजन कौन सा होता है? ये तो ट्रांजिस्टर की वर्किंग दिखाई हमने। अब ट्रांजिस्टर इज डोप्ड सो दैट, इस टाइप में डोप किया जाता है, या सच दैट द एक्टिव रीजन बिकम नेग्लिजिबल, एक्टिव रीजन बिल्कुल समाल हो जाए। इस प्रकार उसको डोप करेंगे कि एक्टिव रीजन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और एक्टिव रीजन अगर ख़त्म हो जाता है, यानी कि वेरी वेरी समाल हो जाता है, तो हमें जो है ना बस या तो इनपुट मिलेगी या आउटपुट मिलेगी। जैसे स्विच में होता है, अगर एक तरफ है, ऊपर की तरफ है तो ऑफ है, और नीचे कर दिया तो ऑन है। एक्टिव रीजन को हम नेग्लिजिबल करते हैं, तो इसके पास ओनली 2 स्टेट हो जाती हैं, ऑफ स्टेट और ऑन स्टेट। तो ट्रांजिस्टर का वर्क हो गया एज ए स्विच, ठीक है। एम्पलीफायर जो होता है वो एक ऐसी डिवाइस होती है दैट यूज टू चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, और टू चेंज द फेस ऑफ इनपुट करंट और वोल्टेज। एम्पलीफायर जो होता है वो एक तो स्ट्रेंथ चेंज करता है, जैसे हमारा फ़ोन होता है,
फ़ोन का स्पीकर या फ़ोन में जो गाने बजते हैं वो थोड़ी सी दूर तक सुनाई देते हैं हमें, लेकिन उसी फ़ोन को जब हम डीजे से कनेक्ट कर देते हैं तो आसपास के सारे इलाके को सुनाई दे जाती है। तो वो एम्पलीफायर के कारण होता है। ठीक है, एम्पलीफायर इज ए डिवाइस दैट यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ए इनपुट करंट वोल्टेज और टू चेंज द फेस ऑफ करंट और वोल्टेज। ठीक है, अब एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है, ट्रांजिस्टर यूज होता है, उसमें इनपुट एसी लगाई जाती है, आउटपुट भी हमें एसी ही मिलती है, लेकिन स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई मिलती है। फेस चेंज भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि हमने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का जो है एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर जो है ना यूज़ किया है। तो इसमें जैसे कि हमने पहले करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर कॉमन बेस एम्पलीफायर। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है और कॉमन बेस है, कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाओ पहले तो, और बेस को करो कॉमन। ये बेस हमने कॉमन कर दिया, ट्रांजिस्टर पीएनपी हो गया। अब हम इधर लेके जाते हैं इसको, ये इनपुट मिली एमीटर लगा दिया हमने इधर, ये एमीटर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस होता है, ये इनपुट बैटरी होती है, क्योंकि पीएनपी है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ये इनपुट वोल्ट मीटर होता है VEB, ये VEE। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया जाता है जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जैसे हमने बताया था कैपेसिटर का रिएक्टेंस 1/2 पाई न्यू सी होता है, तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए ये हाई होता है, तो लो फ्रीक्वेंसी AC को ये रोक देता है और यहाँ लगाई जाती है फिर इनपुट AC साइकिल। ठीक है, ये तो होगा इसका इनपुट सेक्शन। फॉरवर्ड बायस करना है, ये हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया। ठीक है, अब आउटपुट सेक्शन के अंदर आते हैं। ये एमीटर लगा दिया, ये इनपुट रेजिस्टेंस लगा दिया RC, और ये लगा दी बैटरी, क्योंकि हमने एम्पलीफाई करना होता है तो आउटपुट बैटरी इनपुट बैटरी से काफ़ी बड़ी होती है। तो ये पीएनपी है तो ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, ये बड़ी बैटरी होगी। ये आउटपुट सेक्शन हो गया, इसको कहा जाएगा VCC, और ये आउटपुट वोल्ट मीटर हो गया VCB। ठीक है, और यहाँ मिलेगी हमें आउटपुट, इसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगी V0। ठीक है, सिंपल है। ये सर्किट डायग्राम समझ में आ गया। ये IC करंट था ऐसे। अब यूजिंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन आउटपुट सेक्शन, तो यहाँ से हम आउटपुट सेक्शन में किरचॉफ्स सेकंड लॉ यूज करेंगे। यहाँ गए हम, माइनस का VCB, फिर आए हम इधर से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, प्लस का VCC, फिर हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो करंट इधर आ रहा है, माइनस का IC इज इक्वल टू, हमने आउटपुट वोल्टेज चाहिए, आउटपुट वोल्टेज को उधर ले जाओ उठा के, तो VCB इज इक्वल टू हो गया VCC माइनस का ICRC, दैट इज द आउटपुट वोल्टेज। तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन होगी हमारे पास VO इज इक्वल टू VCC माइनस IC। मैंने पहले भी बताया था कि यही इक्वेशन चाहे ट्रांजिस्टर हो, चाहे स्विच हो, चाहे एम्पलीफायर, उसमें काम करती है आउटपुट के लिए। सिंपल है। अब हम आते हैं इनपुट साइकिल के लिए। तो ये AC इनपुट है तो ये इनपुट साइकिल होगी एक, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग हमने आउटपुट साइकिल भी बनानी होती है। इनपुट साइकिल को थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। तो मान लिया ये इनपुट साइकिल थी, तो ये इनपुट फर्स्ट साइकिल के लिए, सेकंड साइकिल के लिए हमने आउटपुट चाहिए।
अब हम करेंगे कि व्हेन positive half cycle of input AC, suppose the positive half cycle of input AC is inserted in the amplifier या comes first, मतलब पहले हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल लगा दी AC इनपुट की। तो इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC द ट्रांजिस्टर या इनपुट सेक्शन बिकम फॉरवर्ड बायस, इनपुट सेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर बिकम फॉरवर्ड बायस्ड as the input current increases, as input current increases ICRC increases, ये सेक्शन बढ़ेगा। अगर इनपुट करंट बढ़ता है तो ICRC का रिजल्ट जो है बढ़ेगा। और मैंने पहले बताया था कि अगर ये सेक्शन बढ़ता है तो आउटपुट विल बी डिक्रीजेस, आउटपुट डिक्रीजेस बट एज द अपर टर्मिनल ऑफ द इनपुट आउटपुट इज नेगेटिव, हैज़ द नेगेटिव पोलरिटी आउटपुट डिक्रीजेस, नेगेटिव पोलरिटी की आउटपुट डिक्रीज होगी बट एनर्जी रिमेन सेम, एनर्जी उतनी रहेगी। ठीक है, तो नेगेटिव एनर्जी अगर घटती है, नेगेटिव टाइप की वोल्टेज अगर घट रही है तो किस टाइप की वोल्टेज बढ़ेगी? पॉजिटिव की। हैज़ द आउटपुट विल बी मोर पॉजिटिव, यानी कि अपर टर्मिनल अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव टाइप की जो पोलरिटी जो आउटपुट है ना वो घटेगी बट आउटपुट विल बी मोर पॉजिटिव, बढ़ेगी किसकी? पॉजिटिव। तो इसका मतलब आउटपुट विल बी मोर पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल में जो ये हमारा ट्रांजिस्टर था, इनपुट सेक्शन था, ये फॉरवर्ड बायस था, इनपुट करंट बढ़ा था तो आउटपुट करंट भी बढ़ेगा, तो ICRC फैक्टर बढ़ेगा तो आउटपुट सेक्शन घटेगा, लेकिन किसकी डिक्रीज होगी? नेगेटिव की, और वो नेगेटिव की डिक्रीज होती है तो आउटपुट विल बी मोर पॉजिटिव, तो आउटपुट विल बी मोर इन नेक्स्ट हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द इनपुट सेक्शन इज विड्रॉन। इमीटर की फॉरवर्ड बायसिंग जो है ना वो सपोर्ट नहीं होती, विड्रॉ होती है। ठीक है, हैंस द इनपुट करंट डिक्रीजेज, हैंस आउटपुट करंट डिक्रीजेज, आउटपुट करंट डिक्रीज होगा तो आउटपुट विल बी इंक्रीजेज एंड आउटपुट विल बी ऑफ नेगेटिव। और हमने लेनी होती बढ़ी हुई, हमने बढ़ी हुई लेनी होती। पहले सेक्शन में क्या था कि घटी थी, नेगेटिव की घटी थी तो बढ़ी किसकी? अब इस सेक्शन में बढ़ रही है और किसकी बढ़ रही है? नेगेटिव की। बढ़ेगी और घटेगी इसके अकॉर्डिंग, अपर टर्मिनल जो होता है उसके अकॉर्डिंग घटना है, उसी के अकॉर्डिंग बढ़ना है, और लेनी हमने बढ़ी हुई है। तो इसका मतलब नेगेटिव पोलरिटी आउटपुट इंक्रीजेज तो आउटपुट विल बी मोर नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनपुट साइकिल थी और उसके लिए हमें ये इस टाइप की आउटपुट साइकिल मिल गई है। ठीक है, दोनों का फेज सेम है, पॉजिटिव इनपुट के लिए पॉजिटिव आउटपुट है, नेगेटिव इनपुट के लिए नेगेटिव आउटपुट है, देयरफॉर देयर इज नो फेज चेंज। तो इनपुट और आउटपुट में फेज चेंज की वैल्यू है 0। ठीक है, अब इसके अंदर होता है, एक तो होता है गेन, गेन जो होता है करंट गेन और वोल्टेज गेन, दो टाइप के गेन होते हैं, करंट गेन एंड वोल्टेज गेन। अब है वोल्टेज गेन, AC गेन और DC गेन, ये दो टाइप के होते हैं। वोल्टेज गेन AC करंट गेन, AC वोल्टेज गेन, या जिसको बोलेंगे DC गेन, DC वोल्टेज गेन। तो कॉमन बेस के लिए A लिखा जाता है और ये आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज VI। आउटपुट वोल्टेज थी हमारे पास VCB और इनपुट वोल्टेज थी हमारे पास VEB। ये इनपुट वोल्टेज थी VEB और आउटपुट वोल्टेज थी VCB। VO अपॉन VI ये हो गया AC गेन। DC गेन, AC गेन की बात करें हम, ये DC गेन था। AC वोल्टेज गेन तो उसके लिए भी A ही लिखा जाएगा, लेकिन चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। इसी तरह करंट गेन, करंट गेन भी यही होगा भाई, चेंज इन आउटपुट, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। आउटपुट करंट कलेक्टर करंट है, इनपुट करंट इमीटर करंट है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू IC बटे IE।
ये हो जाएगा हमारे पास IC अपॉन आई, ये होगा AC करंट गेन, DC करंट गेन। अगर AC करंट गेन चाहिए अल्फा AC, तो अल्फा AC की वैल्यू हो जाएगी चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट, चेंज इन इनपुट करंट, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। ठीक है। अब रही बात करंट की, करंट को हम लिख सकते हैं ऐसे, डेल V बाई R, यानी कि वोल्टेज बटे रजिस्टेंस V बाई R। तो AC करंट की जब बात करते हैं, AC करंट गेन की, तो डेल IC किसके बराबर हो जाएगा, डेल IC किसके बराबर होगा, डेल IC, डेल IC को हम लिख सकते हैं डेल VO बटे में RO, और इसी तरह डेल IE को लिख सकते हैं डेल VI अपॉन RI। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा AC है उसकी जगह ये लिखा जा सकता है कि डेल VO बटे डेल VI इंटू RI बाई RO। ये था हमारे पास वोल्टेज गेन। तो इसका मतलब अल्फा AC की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास A इंटू RO बटे RI बटे RO। हो गया। अब है पावर गेन, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। पावर गेन हो जाएगा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब पावर क्या होती है, वोल्टेज इंटू रजिस्टेंस, P का क्या फार्मूला होता है, VI, वोल्टेज इंटू करंट, P इज इक्वल टू VI। तो VI की जगह यहाँ तो लिखेंगे डेल VO अपॉन डेल VI इंटू डेल IC अपॉन डेल IB डेल IE। अब ये तो हो गया वोल्टेज गेन, ये करंट गेन। ठीक है। इसको वैसे तो लिख सकते A इंटू एल्फा, और एल्फा की जगह लिख सकते A इंटू RI बाई RO। तो ये हो जाएगा हमारे पास A स्क्वायर और RI बाई ये पावर गेन हो गया। तो इस प्रकार ये करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन हो गए कॉमन बेस एम्पलीफायर के। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।